مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज एक बहुत ही अहम और बड़े मुद्दे पर बात करते हैं। अगर मैं कहूँ तो शायद गलत ना होगा कि क्या मोदी जी ने मुफ्ती हारून नदवी की बात मान ली, क्योंकि कभी कभी वो मन की बात सुनाते सुनाते कभी कभी मान भी लेते हैं। लेकिन इस वक्त जो उन्होंने मानी है, भले ही लेट मानी है, लेकिन क्या बात मान ली? जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको बताऊंगा कि आज सुबह बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है कि मोदी जी ने आखिर कोरोना वैक्सीन लगा ली। कहाँ लगाई, कब लगाई, किसने टोचा, ये तमाम खबरें आज आप बाकायदा पूरी तफसील आप शॉर्ट में प्राइम न्यूज़ बना रहा हूँ, उसमें आप ज़रूर देखिए कि मोदी जी ने आखिर कोरोना वैक्सीन लगा ली। बहुत बड़ी खबर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में आप ज़रूर देखें और इसको शेयर करें। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आपकी ख्वाहिश है कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। उसका तरीका ये है कि वीडियो के नीचे एक जगह लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसे टच कर दीजिए, वो लाल से सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होते ही सीधे हाथ पर राइट साइड में एक बेल, एक घंटी बनकर आएगी, उससे टच कर दें। और घंटी को टच करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन ALL ऑल का रहेगा, उससे भी टच कर दें। ये तीनों काम करने से ये होगा कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम कर रही है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। आप अगर चाहते हो कि जुल्म के ख़िलाफ़, जालिमों के ख़िलाफ़ बोलने वाले ऐसे बेबाक सच्चे चैनल बाकी रहे, तरक्की करें, मजबूत हो, तो प्लीज़ आप चैनल की माली मदद कीजिए, फाइनेंशियल हेल्प कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, हर दिन या हर हफ्ते या हर महीने आप कुछ ना कुछ रकम तय कर लीजिए और चैनल की माली मदद ज़रूर कीजिए। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त प्राइम न्यूज़ में मैं बड़ी खबर पर बात कर रहा हूँ कि आखिर मोदी जी ने महीनों के बाद ही सही, अगर ये कह दिया जाए कि बड़े बोलने के बाद, क्योंकि पूरी तरफ से, पूरी दुनिया से आवाज़ें उठ रही थी, और हमने तो ख़ास तौर से जैसे ही कोरोना वैक्सीन भारत में आया और मोदी जी की तरफ से और वो अमिताभ बच्चन की तरफ से, और इतना ख़तरनाक अपील की जा रही है। आज भी आपकी अगर ख़तरनाक एक्सीडेंट भी हो गया और आप किसी को अर्जेंट फ़ोन भी लगाना चाह रहे हैं, 1 मिनट में सामने वाले की जान निकल जाएगी, मगर किसी को भी आप फ़ोन लगाए तो पहले आपको सुनना पड़ता है अमिताभ बच्चन की आवाज़। भले अमिताभ बच्चन ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाया, लेकिन अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुननी पड़ती है, या किसी जिसने वैक्सीन नहीं लगाया होगा उसकी आवाज़ सुननी पड़ती है कि प्लीज़ आप कोरोना से सुरक्षित रहें, हाथ धोएं, ये करें, वो करें, वैक्सीन लगाएं, वैक्सीन पर भरोसा करें, भारत की वैक्सीन बड़ी ज़बरदस्त है और इस पर आप भरोसा करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। तो मैंने उसी वक्त अपील की थी कि जनाब, आपको अगर पूरे मुल्क में यकीन दिलाना है, कोरोना वैक्सीन पर भरोसा बिठाना है, तो मैं पहले ही दिन से कह रहा था कि सबसे पहले मोदी जी को चाहिए कि वो कोरोना वैक्सीन लगा लें, क्योंकि दूसरे मुल्कों के पीएम पहले लगा रहे हैं, दूसरे मुल्क के प्रेसिडेंट पहले लगा रहे हैं, तो फिर मोदी जी क्यों नहीं लगा रहे? तो हमने पहले ही दिन, मैंने सबसे पहले आवाज़ उठाया था कि सबसे पहले मोदी जी कोरोना वैक्सीन लगाएं, फिर उसके बाद में अमित शाह को दिया जाए, फिर मोहन भागवत को दिया जाए, फिर पार्लियामेंट में जितने मंत्री संतरी बैठे हुए इनको दिया जाए। जब ये बड़े बड़े लोग ले लेंगे तो कोरोना वैक्सीन पर लोगों का भरोसा, भारत की जनता का भरोसा बैठ जाएगा। तो हम तो लगातार 1-2 महीने से चिल्ला रहे
रहे थे, लेकिन चलो आज खबरें आ रही है। सुबह सुबह अभी इस वक्त यूँ समझिए कि 12:20 हो रहे हैं, लेकिन सुबह 11:30 के करीब करीब मेरी निगाहों के सामने खबर आ गई कि मोदी जी ने आखिर वैक्सीन लगा लिया और अपनी फ़ोटो भी वैक्सीन टोसते हुए अपनी फ़ोटो भी उन्होंने बाकायदा ट्वीट के ज़रिए से शेयर भी कर दी और पूरे ग्रुप्स में अब ये खबरें आ गई है कि मोदी जी ने आखिर मान लिया और वैक्सीन लगा ली और मुस्कुराते हुए अपनी फ़ोटो भी शेयर कर दी है। जी हाँ नाज़रीन, किसने लगाया, कहाँ लगाया, मैं उस पर थोड़ी सी बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त भारत में अब तक 1,10,96,731 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। मैं रोज़ाना कोरोना वायरस के बारे में बताते आ रहा हूँ और रोज़ाना कोरोना की अपडेट देते आ रहा हूँ। लोग तो इतना परेशान हो चुके हैं कि कुछ लोग तो मुझे अब मैसेज करके, लिखकर, कमेंट करके कहते हैं कि साहब आप ये कोरोना बड़ा गेम है, आप इस पर खबरें ही ना दिखाएं। लेकिन हम अपने वायरल न्यूज़ लाइव के ज़रिए से हुकूमत की जो गाइडलाइन है कोरोना से कैसे बचा जाए, क्या है, हम बताते रहते हैं। तो आज मैं आपको बता दूँ कि अब इस वक्त भारत में 1,10,96,731 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 1,57,051 लोगों की अब तक इन 9 महीनों के बीच में मौत भी हो चुकी है। हालांकि देश भर में अब तक 1,07,75,169 लोग सेहतयाब होकर, ठीक होकर, सेहतयाब होकर वो अपने घरों को जा चुके हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अब भारत में कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों की दर जो है 97% है, अच्छी बात है। और मरने वालों की जो परसेंटेज है वो 1.42% है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सेहतयाब होने वालों का आंकड़ा बहुत अच्छा है। लेकिन कोरोना वैक्सीन जब से आई तो इस पर भरोसा बिठाने के लिए आप रिंग टोन चला रहे हैं, कलर टोन चला रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन हम पहले दिन से मांग कर रहे थे कि पहले प्रधानमंत्री वैक्सीन लगा लें। 15-20 दिन में उनको क्या होता है, अगर वो खैरियत से रहते हैं तो लोगों का भरोसा ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने थोड़ी देर कर दी भरोसा बिठाने में। अब लगता है कि लोगों का भरोसा बैठ जाएगा। और अब खबरें आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जो बायोटेक की वैक्सीन है, जिसके बारे में लोग शक कर रहे थे और लोग कह रहे थे कि इसका भी टेस्ट 3 दौर में नहीं हुआ है और पूरा इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो मैं आपको बता दूं कि अब भारत बायोटेक की वैक्सीन की पहली खुराक नरेंद्र मोदी ने ले ली है। जी हाँ, और फोटो भी अपना शेयर किया। थोड़ा तो यार भरोसा करो, ये ऐसा झूठ मूठ का फोटो नहीं हो सकता। हमारे मोदी जी जो है ना झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने बाकायदा खुद वैक्सीन लगा रहे, टीका लगा रहे और ख़ुद की फ़ोटो उन्होंने खुद ट्वीट की है और लोगों को इत्तला दी है। तो अब तो भरोसा कर लो कम से कम कि अच्छा, अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि नहीं मोदी जी ने अभी लगाया है, हम 15-20 दिन तक के इंतज़ार करेंगे कि मोदी जी को कुछ होता है या नहीं होता है, तो ठीक है, वो आपका मसला है। लेकिन मोदी जी ने हमारी बात मान ली है और मोदी जी ने आज कोरोना की वैक्सीन, कोरोना की पहली डोज लगा ली है। और कहाँ ली है ये भी मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने ये वैक्सीन ली है। और ये भी आपको बता दूं कि उनको जिन्होंने वैक्सीन दिया है, कहा जा रहा है कि पेड्डुचेरी की जो नर्स है पी नेवेडा, इन्होंने वैक्सीन की डोज मोदी जी को दी है। बता दूं कि वैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित स्वदेशी वैक्सीन है और इसी वैक्सीन को मोदी जी ने लिया है। ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया ने वैक्सीन के अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन कोविशील्ड को भी भारत में इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। तो खैर, आज की ये बड़ी खबर है कि आखिर मोदी जी ने कोरोना की वैक्सीन ले ली है। अब आपको थोड़ा तो भरोसा करना चाहिए। भले ही मोदी जी के जो भाषण होते हैं वो भाषणों के बारे में तो आप सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और अमित जी तो बाकायदा कहते हैं कि भाई वो जुमले होते हैं। अमित जी खुद कहते हैं कि वो जुमले होते हैं। तो खैर, मोदी जी के भाषणों की बात नहीं मैं करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल उन्होंने एक फ़ोटो शेयर किया है कि वो खुद वैक्सीन ले रहे हैं। तो अब हमको मानना चाहिए, थोड़ा बहुत तो भरोसा करना चाहिए। लेकिन अब लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि अमित शाह को भी फ़ौरन दी जाए, मोहन भागवत को भी फ़ौरन दी जाए, मंत्रिमंडल को भी फ़ौरन वैक्सीन दी जाए। और जाहिर बात है कि अगर ऐसा हो जाता है और इनकी फ़ोटो भी सामने आ जाती है तो इसको लेकर फिर भारत की जनता का भरोसा जल्द ही बैठ जाएगा। और वो भी, उनको भी फिर अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुनना नहीं पड़ेगी और वो लोग भी भरोसा करते हुए नज़र आएंगे। इसलिए
भारत के पूरे मंत्रिमंडल को सबसे पहले कोरोना की कोविड वैक्सीन जो है वो दी जानी चाहिए, ऐसी जनता अपील कर रही है।